अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज एक बार फिर हमें ये मौका मिला कि हम अपने मुल्क की आज़ादी का जश्न मना सकें और मुल्क भर में इंतहाई अक़ीदत के साथ, जोश व जज्बे के साथ लोग इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जगह जगह आपको पाकिस्तानी सब्ज़ हिलाली परचम नज़र आ रहा है। लोग बरक़ी कुमकुमें लगाकर अपने गली मोहल्ले, अपने घरों को सजा रहे हैं। और क्यों ना सजाएं, ये दिन ही आज़ादी का है और जश्न का है। मगर जब हम लफ्ज़ आज़ादी की बात करते हैं तो ये लफ्ज़ हमें क्या सिखाता है? हकीकी मायनों में एक आज़ाद मुल्क के बासी होने के नाते हमारे क्या फ़राइज़ हैं? अभी और कितनी मंजिलें हमने तय करनी हैं? क्या कुछ करना है? लोग इस दिन को किस तरीके से याद करते हैं और किस तरीके से मज़ीद अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए वो पुरज़्म हैं? इन तमाम तर चीज़ों पर बात करते हैं आज अपने इस प्रोग्राम। नाज़रीन, हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं, यकीनी तौर पर इस मौजू पे जो माहिरीन की राय है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। हम बात कर रहे हैं जश्न आज़ादी की और लोग जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर 79 साल गुजरने के बाद आज बहैसियत कौम, बहैसियत मुआशरा, हमारे पास कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, हम कहाँ स्टैंड करते हैं? तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए राना मोहम्मद आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप मारूफ जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ आपकी तहरीर जो हैं वो हम पढ़ते रहते हैं, आप राइटर हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि 14 अगस्त हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। हकीकी मायनों में अगर मैं आज़ादी की बात करूं, जो कि कोई एक आज़ाद मुआशरा, कोई एक आज़ाद कौम मनाने की हकदार भी होती है, तो इसमें क्या फ़र्क है? देखिए, इसमें सबसे बुनियादी चीज़ ये होती है कि ये आज़ादी हमें असल में किस चीज़ से हासिल हुई है। जिस वक्त बरतानवी राज था यहाँ पर, तो उस वक्त दो चैलेंजेस थे हमारे सामने कि जो हमारी रिसोर्सेज थी, जो हमारे मौक़े थे, उन पर हमारा हक़ नहीं था और अंग्रेज़ एक बाहर से आने वाले एक बुरान ने उस पर कब्ज़ा कर रखा था। दूसरा मसला हमें एक सोशल जस्टिस का था, क्योंकि एक मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पर हिंदुस्तान में हम सोशल जस्टिस समझते थे कि हम, क्योंकि अंग्रेज़ ने आके जो निज़ाम कायम किया था उसके नतीजे में मुसलमान रफ्ता रफ्ता उस समाजी तरक्की या उस ये समझ लेंगे डेवलपमेंट के उसमें दौड़ में पीछे होते जा रहे थे। और उसकी एक वजह ये भी थी कि जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत हुई थी उसमें मुसलमानों का किरदार था, उसकी वजह से उन्हें पीछे रखा गया। तो कट इन शॉर्ट हम ये कहें तो एक सोशल जस्टिस या इक्वलिटी के लिए हम एक मुतालबा उठा, जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना। तो ये बुनियादी दो ही चीज़ें अगर हम देखें कि एक तो ये कि जो रिसोर्सेज हैं इस मुल्क के आम लोगों के, उन आम लोगों की जो ज़िंदगियां हैं उनमें जो उनको मौक़े मिलने चाहिए, अगर वो नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर वो सोशल जस्टिस जिसके लिए मुल्क कायम हुआ था, कायदे-ए-आज़म की जितनी भी आप तकारीर उठाएंगे उसमें आपको बुनियादी दो तीन चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। समाजी इंसाफ, बिल्कुल ऐसा है, कानून की बालादस्ती और माशी तौर पर सब लोगों के लिए एक समान। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो कि शायद आप खुद मीडिया में देखते हैं, रोज़ आप इस पर डिस्कस भी करते होंगे चीज़ों को, एक चीज़ ऐसी है जो कि बिल्कुल पीछे चलेगी, पस मंज़र में चलेगी, और वो था लोगों को तालीम फराहम करना। जी। तो ये तीन चार चीज़ों को अगर हम देखें तो इसमें हमारी जो एज अ नेशन अगर हम अपनी प्रोग्रेस को देखें तो उसमें हमें नज़र आता है कि बहुत सा सफ़र अभी तय करना हमारा बाकी है। ऊंची इमारतें बना लेना, टेक्नोलॉजी में आगे चले जाना और इस तरह की डेवलपमेंट कर लेना, क्या यही एक महज़्ज़ब और एक अच्छे तरक्की याफ्ता मुआशरे की डेफिनेशन है, या फिर इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं? इसमें देखिए, होता है कि सारी चीज़ें ना आइसोलेशन में नहीं हो रही होती। आप अगर तालीम लोगों तक फराहम करते हैं, अगर आप लोगों को समाजी इंसाफ फराहम करते हैं, अगर आप लोगों को उनके लिए मेरिट बेस्ड एक मुआशरा बनाते हैं, तो ये चीज़ें खुद ब खुद एक साथ ग्रो करना शुरू करती हैं। बिल्कुल ऐसा है। ऊंची इमारतें कहाँ बनेगी? ज़ाहिर है जहाँ पे ऊंची इमारतें बनाने के लिए वसाइल दस्तयाब होंगे। टेक्नोलॉजी कहाँ पैदा होगी? जहाँ टेक्नोलॉजी को ईजाद करने वाले, उसे रन करने वाले, उसको आगे पहुँचाने वाले अफराद कार मौजूद होंगे। चाइना हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है। चाइना ने जिस तरीके से अपनी पूरी एक नेशन डेवलपमेंट की है, वो नेशन बिल्डिंग की है, अगर आप उसे देखें तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि आज जो मुआशी तरक्की है उसके पीछे सिर्फ सरमाया नहीं है, उसके पीछे असल वो सरमाया है जो हम कहते हैं ना कि जो ह्यूमन रिसोर्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने वो तैयार किया जिसने आज ये तरक्की उनको करके दिखाई। तो हमारा हम जब भी सवाल करते हैं ना कि तरक्की ये नहीं हो सकता कि आप ये तो हो जाए कि आप रॉकेट बनाने लगे और आप गाड़ी ना बना सकते। ऐसा मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। जो जिन कौमों में, जो टेक्नोलॉजी में जिन मुल्कों ने भी, जिन अक़वाम ने भी तरक्की की, आप उनको देख लें
कि अगर वो कोई एक छोटा पुर्जा अच्छा बनाते हैं तो वही एक छोटा पुर्जा एक बड़ी मशीन भी अच्छी हो। बिल्कुल ऐसा है। तो हम असल में वो छोटे पुर्जे अभी तक बनाने में शायद बहुत हद तक कामयाब नहीं हुए। मतलब हम हमारी जो बड़ी 2-3 बड़ी अचीवमेंट्स हैं अगर हम देखें तो इनिशियल अगर आप 10 साल देखें, और मैं तो मशवरा देता हूँ अपने दोस्तों को भी, नौजवानों को भी, कि आप पाकिस्तान की इब्तदाई 10 साल अगर आप देखें तो उसमें आपको नज़र आएगा कि जो उस वक्त के लीडर्स थे उन्होंने उन 10 सालों में बहुत कम वक्त में इतना काम किया था कि शायद उस काम को अगर कंटिन्यू किया जाता, वही काम अगर कंटिन्यू हो जाता तो आज हालात बहुत, हम आज भी उन्हीं का जिक्र करते हैं जो 50s में हुआ, जो 60s में हुआ। मतलब आप छोटी सी मिसाल लें, पाकिस्तान के पास जो भी खित्ते आए, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान भी था, हम वेस्ट पाकिस्तान भी था, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं थी। सिर्फ 54 यानी लियाकत अली खान साहब के दौर के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर आपको लगेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो सिफर से समझिए कई गुना आगे बढ़ गई। ये आपका जो साइट का एरिया है जिसको आज हम कराची का जो है सबसे पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है, ये उस दौर का बना हुआ है। आपकी कोरंगी जो कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया ये उस ज़माने का बना हुआ है। ये सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन उस ज़माने में हो रही थी। उसके बाद पेस कुछ स्लो हो गया। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का पेस, क्योंकि वो स्पीड अप ऐसा हो गया था, मतलब स्टील मिल लगी सब कुछ, वो आगे बढ़ा तो ज़रूर, लेकिन फिर हम देखें होता क्या है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास कैमरा है, आपके पास माइक है, आपके पास गाड़ी है, आपकी सारा वो है ना लॉजिस्टिक है, लेकिन ये लॉजिस्टिक हाईली इक्विप्ड भी क्यों ना हो, आपने जो चीज़ प्रेजेंट करनी है लोगों के सामने उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें वाज़ेह होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर वो विजन बड़ा होगा तो आपकी वो चीज़ ये इक्विपमेंट मदद करेगा उस चीज़ में कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होकर सामने आए। लेकिन अगर कोई आदमी बहुत बेहतरीन इक्विपमेंट के भी साथ भी लार्जर पिक्चर अगर अच्छी नहीं बना पा रहा तो वो इक्विपमेंट उसकी मदद नहीं कर पाएगा उसके अंदर। तो हमारे यहाँ लोगों ने, हमारे यहाँ जो सक्सेस है किसी भी सतह पे, तो आपको नज़र आएगा कि अगर हम उसका रेशो निकालें ना तो कलेक्टिव से ज़्यादा वो इंडिविजुअल सतह की जो सक्सेस है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा। अभी कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है? अगर हम जैसे हर साल ये कहते हैं कि जनाब अज़्म करते हैं कि अब काम मज़ीद बेहतर होगा, अब तरक्की की, हमने तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में आना है, कहाँ कमी कजी रह गई है, कहाँ बेहतरी की गुंजाइश है, किन सेक्टर्स में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि आप, ये तो बहुत ऐसा सवाल है कि जिस पे शायद हम बहुत अगर बात करना चाहें तो बहुत तफसील तलब जवाब है इसका, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें जैसे अब आज़ादी का मौका है तो हमें 2-3 चीज़ें बहुत तय करनी चाहिए। एक तो ये कि हमारी नेशन बिल्डिंग स्टोरी क्या है, हमारा, हम हैसियत कौम खुद को कैसा देखना चाहते हैं, एक ऐसी कौम जो जिसका क्या मकसद है। मतलब दुनिया में हर कौम के कुछ मोटोज़ होते हैं। अमेरिका जैसी बड़ी सिविलाइजेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह बनने वाली सिविलाइजेशन है, पिछले 250 साल में इस बनने के एक मुल्क जो है उसने एक तहजीब की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश की। बुनियादी चीज़ क्या थी उनके यहाँ? एक मोटो था उनका कि हर शख्स को ये आज़ादी है कि वो खुश रहे, ज़बरदस्त का ये हक है कि उसको खुशी मिले। हमने जिस मोटो के तहत, जिस मकासद के तहत ये मुल्क को बनाया था, मेरा ख्याल है कि सिर्फ उन्हीं पर फोकस करने की ज़रूरत है। पिन पॉइंट अगर हम ये करें तो इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम तालीम का जो एजेंडा, मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा, हम बीइंग अ जर्नलिस्ट हम लोग महसूस भी करते हैं कि इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है कि एक तो तालीम, दूसरा इस मुल्क के लोग मायूस बहुत हैं, इसका आप इनकार नहीं कर सकते। ये मायूसी, इसके कई असबाब हैं, उनमें से सबसे बुनियादी असबाब यह है कि उनको लगता ये है कि ये निज़ाम उनको डिलीवर नहीं कर पा रहा। कराची की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली तो कराची के अवाम तो क्या मांगते हैं? सिर्फ एक सड़क ही मांग रहे हैं और फिलहाल तो कुछ नहीं मांग रहे हैं। यानी साफ पानी का मुतालबा भी शायद आप ठीक है यार, वो भी मैनेज कर लिया जाए, मैं आरओ प्लांट से खरीद के ले आऊँगा। तो ये जो हमारे मसाइल इस तरह सुधरते जा रहे हैं ना कि हम हर चीज़ से पीछे हटते जा रहे हैं, तो हमें कोशिश ये करनी होगी कि हम एक ऐसी आवाज़ लोगों के अंदर ज़रूर पैदा हो, एहतजाज करने, नौजवानों में आजकल बड़ा शौक़ है एहतजाज करने का और अब अपनी आवाज़ उठाने का, लेकिन उनको सही मसाइल का अंदाज़ा होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि इस वक्त उनको क्या चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की जो सूरत हाल है, सरकारी इदारों की जो सूरत हाल है, तफसील में हम नहीं जाते, नंबर्स में नहीं जाते आपके सामने, हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम एक, और बहुत सब्र तलब काम है ये, कि हम इन नौजवानों को जो बहुत सलाहियत रखते हैं, जो हमारी नस्ल या हमसे पिछली नस्ल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रखते हैं दुनिया का, ये बहुत से मिरेकल्स कर सकते हैं, सिर्फ इनको एक समझ देने की ज़रूरत है।
तो वो थ्रू एजुकेशन मुमकिन है। एजुकेशन और एजुकेशन को अपना एजेंडा बनाना होगा और उसके पीछे, लेकिन डायरेक्ट हम ये तो कह रहे थे एजुकेशन को बेहतर बनाना होगा, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, इस कौम की मायूसी को दूर करने की ज़रूरत है। और उसका सबसे बुनियादी हल यही है कि मुझे ये मालूम होना चाहिए कि जो राइट मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसका नतीजा भी उसी मुताबिक आ रहा है जो मैंने एक्सरसाइज किया था। राना मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और जश्न आज़ादी के हवाले से इस वक्त जो मुआशरे की कैफियत है, कहाँ बेहतरी आ सकती है, क्या कुछ हमने करना है इस साल जश्न आज़ादी मनाने के लिए, क्या कोई गोल हमारे सामने है, इन तमाम तर चीज़ों पर बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं मज़ीद बात। वेलकम बैक नाजरीन। हम जब आवाम की बात करते हैं तो उनमें नौजवानों का तबका ऐसा है कि जिनकी राय को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और हम ये सुनते हैं कि यही मुल्क के मेमार हैं, कौम के मेमार हैं। जश्न आज़ादी कैसे मना रहे हैं ये बात तो हम इनसे करते हैं, मगर जश्न आज़ादी का नौजवानों की नज़र में इस वक्त क्या मकसद है। इंडिपेंडेंस डे का जब महीना आता है, 1 अगस्त से हम शुरू करते हैं, 14 को हम सेलिब्रेट करते हैं। सिर्फ सेलिब्रेशन ही मद्देनज़र होती है, कुछ और बातें भी जहन में होती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में बताऊंगा कि मैं सैयद शहजाद ज़ीशान है। तो हमारे जो एक पर्सपेक्टिव है कि वो ये है कि 14 अगस्त क्यों है, आज़ादी के बारे में हम अगर पुरानी बात पे लेके जाएं कि उन्होंने क्या सोच के आज़ादी दी, तो उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। अंग्रेज़ों से आज़ादी आ जाती है, हिंदुओं से आज़ादी आ जाती है, तो इनका अच्छा नज़रिया था। और ये मैं यही कहूँगा कि आज़ादी से, लेकिन आजकल के जो चल रहा है जनरेशन में, वो ये है कि आज़ादी नहीं दिख रही, क्योंकि आपको अभी वाक़या चल रहे हैं डिफरेंट हर जगह, क्योंकि आज़ाद नहीं हम एक तरीके से। कैसा मुल्क देखना चाहते हैं कमिंग ईयर्स में, आप कैसी कंट्री देखना चाहते हैं, कहाँ हम बेहतरी ला सकते हैं मज़ीद? हम काफ़ी चीज़ों में बेहतरी ला सकते हैं अगर हम अपनी चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, जैसे मिनरल्स को यूटिलाइज़ करें, अपनी डिफरेंट चीज़ों को यूटिलाइज़ करें, तो काफ़ी हम अच्छा जा सकते हैं। और अपनी सिक्योरिटीज़ और डेवलपमेंट पे अगर काम करें तो काफ़ी अच्छा जा सकते हैं। बीइंग अ नेशन तो हमने काफ़ी तरक्की की है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे पास, उन पर हमें प्राउड भी होना चाहिए। तरक्की का सफ़र तो जारी रहता है, सीखता तो इंसान रहता ही है ना। तो मैं अगर यही सवाल आपसे करूं कि आपको कैसा चाहिए पाकिस्तान, क्या आप समझ रहे हैं हमारे पास रह गया है जो हमें अभी मज़ीद अचीव करने की ज़रूरत है? अस्सलाम वालेकुम सलाम। नहीं, अभी तो बहुत कुछ है हमारे पास। अच्छा, अचीव करने की ज़रूरत बस थोड़ा निज़ाम में मुल्क के। हाँ, अभी बहुत कुछ अचीव करना है हमने, बहुत कुछ अचीव करना है। और वो किन चीज़ों से अचीव हो सकता है? मेन चीज़ क्या जिस पर हम फोकस करें? स्पोर्ट्स से, एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन, वो भी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सेम थिंग। हाँ, क्या कहना चाहेंगे? सवाल आपने सुना, मेरा समझा जी, क्या बोला था आपने? मेरा सवाल ये है कि जश्न आज़ादी आपकी नज़र में क्या है? पाकिस्तान मुल्क आज़ाद हुआ। आज़ादी का महीना क्या सिर्फ यही है कि हम एक फ़्लैग लगा लें, घर पर बैज लगा लें, या आज़ादी का कुछ और मकसद होता है आपकी नज़र में? अगर मैं सवाल करूं, क्या मकसद है जश्न आज़ादी का? देखिए, बुनियादी तौर पर आज़ादी का लफ्ज़ आज़ाद से निकला, और आज़ाद का मतलब है एक ऐसा जी नफस, एक ऐसा जी शऊर आदमी या कोई ऐसा फ़र्द जो आज़ादी की अहमियत को भी समझे, आज़ाद होने के फ़र्ज़ को भी समझे। दुनिया में कोई भी चीज़ ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ के बगैर नहीं आती। हुकूक व फ़राइज़ लाज़िम व मलज़ूम होते हैं। अगर आज़ाद होने से आपको कुछ हुकूक हासिल हैं तो आप पर कुछ फ़राइज़ भी लाज़िम व मलज़ूम हो जाते हैं। हम फ़राइज़ पे बात कर लेते हैं। आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि तनकीद तो हम बहुत कर रहे हैं अपने हक़ हासिल करने के लिए, फ़राइज़ क्या है हमारा? अब देखें, फ़र्ज़ यही है ना कि अगर किसी को कहा जाए कि भाई जी कल आपका दिन आज़ादी का दिन है, तो उस दिन को आप एक छुट्टी के दिन के तौर पे ना गुजारें ना। आप उस दिन पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा बच्चों में बेदार करें। देखिए, उस नस्ल में बेदार करें जिसने आगे चलकर पाकिस्तान संभालना है। हमने 70 साल पहले वालों जिन लोगों से आज़ादी ली, उनके दौर में या उनके अहद में हमें ये लगता था कि हमें मज़हब पर अमल करने की आज़ादी नहीं होगी, हमें इबादत की आज़ादी नहीं होगी, हमारे बच्चों को हमारे तालीमी निज़ाम की आज़ादी नहीं होगी। आज तालीमी निज़ाम आज़ाद तो है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में जाना पसंद नहीं करते। मैं या सामने बैठे हुए तमाम व्यूअर्स से भी ये सवाल करूँगा कि क्या वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना चाहेंगे? क्या किसी सरकारी डॉक्टर से इलाज कराना पसंद करेंगे? सरकार से मुराद, मेरी हरगिज़ मुराद हुकूमत नहीं है। हुकूमत आने जाने वाली चीज़ है, सरकार मुस्तकिल रहती है क्योंकि वो रियासत का हिस्सा है। तो क्या हमने इस रियासत पाकिस्तान में आज़ाद होने के तमाम फ़राइज़ लाज़िम मलज़ूम तरीके से पूरे कर दिए, जिसकी वजह से हम एक आज़ाद मुमलिकत के शहरी कहलाते हैं? अगर 12:05 पर ज़हूर आज़र की आवाज़ में या मुस्तफ़ा अली हमदानी की आवाज़ में ऐलान हुआ कि ये रेडियो पाकिस्तान है, अब आप रेडियो
रेडियो पाकिस्तान से खबरें सुनेंगे, तो क्या आपने उसकी अहमियत को समझा? आज कितने लोग हैं जो रेडियो जानते हैं या पाकिस्तान के उस पुराने तारीखी इदारे को समझते हैं, या टीवी चैनल्स पर बैठकर जो लोग गुफ्तगू करते हैं। बीइंग अ नेशन हमने अपना फर्ज अदा करना है पहले, बिल्कुल ऐसा ही है। कौमों तब की जाकर एक मुआशरे की तश्कील होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। कौमें कभी भी वतन से नहीं बनती, वतन कौम से बनता है ना। ये रियासत जो है वो सिर्फ सरहदी हुदूद का नाम नहीं है, ये लोगों के फ़र्द के किरदार की आज़ादी का, शख्सी आज़ादी का, जमहूरी हुकूक का भी नाम है। अगर हम जमहूरियत को हुकूक देंगे, जमहूरियत से मुराद क्या? जमहूर, यानी एक आम आदमी का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़े जहाँ पर किसी एलीट का बच्चा पढ़ रहा है। जहाँ भी जमहूरियत होगी वहाँ एलीट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। जहाँ क्लास डिफरेंस ख़त्म होगा वहाँ आज़ादी होती जाएगी। अगर हम हर साल हम अज़्म करते हैं कि इस साल हमने इस डायरेक्शन में चलना है, मुल्क को आगे लेके जाना, अगर आज हम 14 अगस्त पर अज़्म करें, क्या मोटिव है हमारे पास, गोल क्या सामने रखना होगा ताकि हम मज़ीद सही डायरेक्शन में चले जाएं? मेरा ख्याल है जो नई नस्ल है इसको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने दिफाई महाज पर और सफारती महाज पर बहुत कामयाबियाँ हासिल की हैं। अभी पिछले दिनों मक्का एग्रीमेंट हुआ है जो पाकिस्तान की एक बड़ी सफारती कामयाबी समझा जा रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तलबा पर जो उनके हुकूक हैं वो फ़ीसों के बढ़ने की वजह से कम हो रहे हैं, तालीम के दरवाजे बंद हो रहे हैं, कम्यूटेशन प्रॉब्लम उनके लिए हो रही है पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने की वजह से। अगर ये तमाम चीज़ों का मिलकर कोई स्टेक होल्डर्स हल निकालेंगे तो कोई बात नहीं की जा सकती कि 2047 का पाकिस्तान शायद इससे बहुत बेहतर पाकिस्तान हो। सिंपल जश्न आज़ादी का मैसेज अगर आप देना चाहें हमारी कौम को, नौजवानों को, क्या मैसेज होगा? देखें, आज़ादी हर साल आती है। अहम तरीन आज़ादी यह है कि अपनी अक्ल को आज़ाद करें, ठीक है, अपने जिस्म के ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं उससे अपने आप को आज़ाद करें। अच्छा, अगर किसी के लिए आप अपने दिल में कोई कीना बुग़्ज़ रख के बैठे हैं तो उससे आज़ाद करें। मैसेज है। हर वो चीज़ जो आपको अंदरूनी या बैरूनी तौर पे नुकसान पहुंचा रही है उससे और अपने आपको आप को कैद आज़ाद कर रही करें। है। बिल्कुल, अच्छा, उससे आज़ाद कर लें। असल आज़ादी ये है। क्या बात है। जो अगर हर आदमी सिर्फ अपने लिए कर ले तो असल आज़ादी इस मुल्क को मिल जाएगी हर चीज़ से। करप्शन भी ख़त्म, सब ख़त्म। इनफरादी अपनी शख्सियत पर तवज्जो देना शुरू कर दें, अंदरूनी बैरूनी अपनी शख्सियत पे अगर हर इंसान इसी तरीके से अमल कर ले, किरदार से पता चले, आपकी चाल ढाल से पता चले कि आप आज़ाद मुल्क के वासी हैं। बिल्कुल ऐसे ही आप कोई भी आदमी है, कोई भी काम करते हैं, ठीक है, अशराफिया से हैं, जहाँ से भी हैं, करना यही है। कर लेंगे तो खुद एहतसाबी आ जाएगी, एहतसाब हो जाएगा, सोसाइटी सही हो जाएगी, पाकिस्तान आज़ाद होगा। मेरे ख्याल से अब तक का सबसे खूबसूरत मैसेज है कि अगर आप अपने किरदार पर, अपनी ज़ात पर हर शख्स तवज्जो देना शुरू कर दे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करे तो शायद ये पूरा मुआशरा मज़ीद बेहतर हो सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद वापस आते हैं मज़ीद। अगर इसके असल मायनों की मैं बात करूं, एक आज़ाद मुआशरे में क्या कुछ होना चाहिए? ये तो आज के दिन के हवाले से कोई मैसेज दे दें, 14 अगस्त के हवाले से। भाई ये दीन के ये उसमें होने चाहिए। असल में बात तो ये है क्योंकि हम लोग दीन से दूरी है, तो इस्लामी आज़ादी तो हमारे मुसलमान भाइयों ने दी थी कुर्बानी, तो वो तो राय नहीं जा सकते ना। उसके ऊपर हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए, अल्लाह ताला उनको बख्श करवाए और हमारे मुसलमान भाइयों को इस्लाम के अंदर सरसल होने की तौफीक अता फरमाए। 14 अगस्त पर क्या पैगाम क्या है लोगों के लिए? 14 अगस्त पे पैगाम ये है जब लोग खुशी अपनी आज़ादी मनाएं, घूमें फिरें, बच्चों को ले के जाएँ। हमारे लिए इतना मुल्क ने आज़ाद दी है, पूरी कुर्बानी दी है, हर चीज़, फौजी शहीद हो गए हैं, बहुत मुल्क है जिसके पीछे कुर्बानी दी है। बच्चों को ले के घूमो, बच्चों को शॉपिंग करो, मतलब अपने बच्चों को ये बताएं कि जो शहादतें हमारे लोगों ने दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, जो कुर्बानियाँ दी हैं, ये हमारे लिए ये शहादतें दी हुई हैं, ये सारा हमारे लिए की ये कुर्बानी दी है, ये सब अपने बच्चों को बताएं। आज के दिन का मकसद ये है आने वाली नस्ल को ये बताया जाए कि ये मुल्क कितनी कुर्बानियों से हासिल हुआ है। जी जी। तो हम अपने नौजवानों को दें, अपने लोगों को दें, बस क्या पैगाम है? यही है कि आप इंसानियत की खिदमत करें और इंसानियत दिखाएं, इंसानियत को तरजीह दें। अच्छा, अगर इसकी तफसील में हम जाएं, क्या करना पड़ेगा मतलब, और किन चीज़ों को सुधारना? अच्छा, सही, भाईचारगी करना पड़ेगी, हाँ,
एक दूसरे की बातों को दरगुजर करना पड़ेगा। सब्र ठीक है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। वो अपने ये अंदर जो लाना होगा। फास्टिंग हो रही है ना, हाँ, इस फास्टिंग को ख़त्म करना पड़ेगा। ये जो अफरा तफरी है, अफरा तफरी है, अच्छा, इसी वजह से जो है ना नफ्सा नफसी पैदा हो। हाँ। कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप 14 अगस्त? सर अभी तो हम गरीब पे रहते हैं, अब हमारी हाँ। कहीं आना जाना तो है नहीं, हाँ, इसलिए गरीब पे होते हैं। इस दिन को वैसे ये है कि अल्लाह ताला बेहतर करे। हाँ, आप झंडा हम ना लोग- लगाएं, आप भूल गए या आप हाँ। काम में लग गए, हाँ। एक जज्बा तो होता है ना जज्बा इस तो दिन। आप सबके साथ है। 14 अगस्त तारीख आते ही पता चल जाता है। सबका है, सबका है। जज्बा तो पूरे पाकिस्तान में है, हाँ, मगर काम नहीं हो रहा। काम नहीं हो रहा। अच्छा मैसेज क्या हो सकता है 14 अगस्त का जो हम अपने लोगों को दें? 14 अगस्त का मैसेज मेरी नज़र में अगर आप पूछें तो सबसे अच्छा मैसेज जो होना चाहिए ना, हमारे मुल्क का निज़ाम बदलना चाहिए। ठीक है। महंगाई के लिहाज से, अच्छे फ्यूचर के लिहाज से, हर बंदा अपनी जानिब अच्छा ही सोचता है, बुरा कोई नहीं सोचता। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब हम नहीं बदलेंगे तो हमारा निज़ाम कैसे बदलेगा? तो 14 अगस्त का मैसेज ये है कि हमें अपने आप को बदलना है पहले। हम बदलेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। अब जब हम ही हेरा फेरी करते रहेंगे, हम ही बेईमानी करते रहेंगे, मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हर इंसान को अपनी ज़ात के साथ मुखलिस होना पड़ेगा। ये पहले खुद को सुधारना होगा, फिर मुआशरे की बात करनी होगी। वरना ये तो वही मिसाल होगी ना, नंगा नहाएगा क्यों और निचोड़ेगा। हाँ। अच्छा कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप 14 अगस्त? सब करते हैं या बस बचपन में ही करते थे? नहीं करते हैं, करते हमारे हैं। ऑफिस में होता है माशाल्लाह, केक कटता है, सब होता है, हाँ, पूरी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है। हाँ। क्या यादें हैं 14 अगस्त के इवेंट से आपकी बचपन की? क्या होता था जो आजकल आपको नज़र नहीं आ रहा है प्रोग्राम्स के अंदर? भाई हम स्कूल जाते थे, हाँ। फंक्शन होते थे माशाल्लाह, तराने पढ़ते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। हमें बताया जाता था कि किसने क्या कुर्बानी दी है, मुल्क सिखाया कैसे जाता था, आज़ाद हुआ। कैसे आज़ाद हुआ, हर चीज़ का बताया जाता अपने बच्चों को बताते हैं आज यही मैसेज डिलीवर है। करते अभी हैं? तो खैर मेरा कोई बेटा या बेटी है नहीं, हाँ, लेकिन होगा तो क्यों नहीं सिखाएंगे। हम अपनी बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? बिल्कुल है। अपनी नौजवान नस्ल को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नौजवान नस्ल को हम बेहतरीन से बेहतरीन में से यही देना चाहिए कि जिसने आज़ादी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से हमें दिया हुआ एक बेहतरीन नेमत है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसका जश्न किस तरह मनाना है वो आप बखूबी जानता है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, नफल अस्कार करें और शुक्राना बेहतरीन से अदा करें। बेहतर जी हाँ, कुरान करीम इस तरह इबादत के ज़रिए अपने मुल्क के इस्तेकाम और मुस्तकबिल के आखिरत के बेहतरी के लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। इस तरह इसका जश्न आज़ादी मनाया जाए। आप लोग सेलिब्रेट करते हैं 14 अगस्त? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों किस नहीं तरीके करते से करते हैं? इबादत करते हैं, दुआएं करते हैं मुल्क के आखिरत और इस्तेकाम के लिए। हाँ। जी लोग आजकल ये कह रहे हैं कि भाई अब पहले जैसी बात नहीं है, जो बचपन में हम जश्न मनाते थे अब ऐसा नहीं है। तो क्या लोगों का जज्बा कम हो गया? नहीं, जज्बा तो कम नहीं हो गया है इंशाल्लाह, ये तो ऐसी बात है, ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, जी जश्न तो मनाते हैं और मनाते भी रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सर 14 अगस्त कैसे सेलिब्रेट करते हैं या काम में ही लगे रहते हैं? नहीं माशाल्लाह अच्छा है 14 अगस्त, और बहुत अच्छा तरीके से मनाते हैं माशाल्लाह। हमारा वतन है हाँ, और क्यों नहीं मनाएंगे हम भाई को। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो अच्छा है कि वो आतंकवादियों को ख़त्म कर रहे हैं हाँ, और इंतहा पसंद को ख़त्म कर रहे हैं, और ये फितना खवारिज हो या फितना हिंदुस्तान हो, हाँ। इसका जड़ से खात्मा कर देना चाहिए। क्या बात है। क्या मैसेज है इस 14 अगस्त पे नौजवान नस्ल के लिए? पाकिस्तान नौजवान नस्ल के लिए यही मैसेज है कि अपने वतन के लिए नाम रोशन करें और अपने वतन का नाम रोशन करें, मेहनत करें जिस तरीके से मेहनत की है कायदे आज़म ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली ख़ान ने, फातिमा जिन्ना ने। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है। मेहनत करें, मुल्क की तरक्की को आगे ले जाने के लिए, मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं। क्या मैसेज है नौजवान नस्ल को जो लोग देख रहे हैं इस दिन के हवाले से? 14 अगस्त में तो हमें चाहिए कि हम ये गाने बाजों से दूर रहें। ओके। और शुक्राने के नफिल पढ़े कि एक आज़ाद ग्राउंड, आज़ाद मुल्क हमारे को मिला है, और हमारे जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी है उनके इसाले सवाब के लिए फातिहा खानी करनी चाहिए। उनको याद करें, उनकी कुर्बानियों को याद करें, इसाले सवाब करें उनके नाम पे कि उन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी तब जाके हम ये आज़ाद मुल्क में बैठे हुए हैं, वरना हमारा हाल भी शायद फ़लस्तीन की तरह या किसी और मुल्क की तरह हो जाता। बहुत बड़ी नेमत है कि जो लोग दिनों रात तनकीद करते रहते हैं उनको इस नेमत का शुक्राना अदा करना चाहिए कि वो एक आज़ाद मुल्क में है और ये कोई जबरो सितम नहीं है उनके ऊपर। पाकिस्तान एक हमारे लिए एक आज़ाद मुल्क हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है कि जो है ना एक हम आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। हाँ। हमको जो चाहे कर सकते हैं, हम
रैलियाँ निकाल हर सकते मजहब हैं। को आज़ादी है, हर शख्स को आज़ादी हर है। मजहब को आज़ादी है। हाँ। और फिर इंशाल्लाह ये 14 अगस्त के बाद ईद मिलादुन नबी का भी होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह हर उसमें भी त्योहार हम अपना मनाते हैं। हर त्यौहार हम मनाते हैं अपना। मैंने एक बात लोगों से सुनी कि अब लोगों में वो बात नहीं है, अब वैसे गलियां नहीं सजाई जा रही हैं, अब वैसे मनाया नहीं जा रहा। इसमें कोई सदाकत है? जज्बा ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन जो हमारी नई नस्ल है हम बड़ों को चाहिए कि हम अपनी नई नस्ल को ये पैगाम दें कि हमें जो है ना गलियां सजानी चाहिए और हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है और किन किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। ये हमें अपने बच्चों को गाए बताते रहना चाहिए। गाइड करना चाहिए। ऐसी डॉक्यूमेंट्री हमें दिखानी चाहिए जिससे हमारे बच्चों को आगाही हो। तो आज का हमारी नई नस्ल को तो पता ही नहीं है कि ये कायद-ए-आज़म कौन थे, अल्लामा इकबाल कौन थे। उनको पता है मेजर अजीज़ भट्टी कौन थे, कायद-ए-आज़म ने क्या किया, लियाकत अली खान ने क्या किया, कर्नल शेर खान कौन थे, अयूब खान कौन थे, अल्लामा इकबाल कौन थे, किस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक आज़ाद मुल्क सोचा गया और किस तरीके से ये आज़ाद हुआ, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी देकर हमने ये मुल्क हासिल लाखों किया है। लोगों की कुर्बानियाँ दी है। तो अगर हम ये मैसेज अपनी आने वाली नस्ल को नहीं बताएंगे, तो डिलीवर नहीं करेंगे, तो शायद वो इन तमाम चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। ये हमारा बुनियादी फरीज़ा है कि हमने अपने नौजवानों को, अपनी आने वाली नस्ल को उन सारी कुर्बानियों की दास्तानें सुनाते रहना है। इसके इजहार का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ये दिन हमें मैसेज क्या देता है? ये दिन हमें जो मैसेज देता है, इसमें कम अज़ कम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम इस्लामी मुल्क में पैदा हुए हैं। क्या बात है, एक आज़ाद मुल्क है, एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। पर इस मुल्क को ये हाल कर दिया कि ये बांग्लादेश से भी गया, सबसे गया। यहाँ के सियासतदानों ने इसका ये हाल कर दिया। सियासतदान भी तो इसी मुआशरे का हिस्सा है, आप में और मुझसे ही है ना। वो भी उनका पेट भरा हुआ है ना, वो तो पेट भर रहे हैं, वो तो सही है ना। और जो गरीब आदमी है वो मारा जा रहा है, पीसा जा रहा है। वो तो क्या मैसेज है लोगों को, क्या करना होगा हमने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए? लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके पास अच्छा रोजगार है और जिसके पास रहने को घर है, उसके तो वो सही है, वो तो वाह वाह है उसकी। जिसके पास किराए का घर है, रोजगार सही नहीं है, अल्लाह में इसकी खैर करे। पाकिस्तान से मोहब्बत है? पाकिस्तान से तो मोहब्बत है। पाकिस्तान ने यार बस ये है कि अल्लाह मियाँ ने इस्लामी उसमें पैदा करा है बस। बाकी ये दिन मनाते हैं घर पे, परचम वगैरह लगाते हैं? पहले कभी होता था, अब कहाँ वक्त नहीं मिलता। वक्त ही नहीं मिलता, यहीं से 8-9 बज जाते हैं। क्या करेंगे, अब तो उम्र इतनी हो गई है। ठीक है। क्या दिया तुमने, बड़ी मेहनत के हिसाब से हमारे लिए ये मुल्क बनाया, ये मुल्क बनाया है और हमें आज़ादी दिलवाई है। अब हमारा क्या फ़र्ज़ है? हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस पाकिस्तान के लिए कुछ न कुछ करें, मेहनत करें, उनको इसके बराबर में, यानी कि ना कुछ ऐसा काम करें जो हमेशा के लिए कायम रहे। कि हमारा मुल्क है ये पाकिस्तान, ठीक है, और हम लगन से, मेहनत से, ठीक है, इसको तरक्की दें। कितनी मोहब्बत है मुल्क से? बस जब तक जान है तो मोहब्बत है। अच्छा, खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी लव तक इसके लिए मोहब्बत है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं, ठीक है। मुल्क के लिए जान भी दे सकते हैं। जान किसी की ले भी सकते हैं और दुश्मन की, दुश्मन की जो हमारे पे वार करेगा, हम उस पे अपनी जान ले भी लेंगे और अपनी दे भी देंगे। ठीक है। आप क्या समझते हैं? एक बात मैंने और भी सुनी, कह रहे हैं अब जज्बा कम हो गया है। नहीं, जज्बा बहुत है, बस लोग बेचारे अपने मसाइल की वजह से परेशान है, इसलिए वो जोश और खरोश नहीं है। वरना आपने और हमने तो बचपन में जो है वो गलियां सजाई हैं, बिल्कुल अपने घरों को सजाया है। वसाइल वैसे नहीं रहे ना, जैसा कि आपने कहा कि महंगाई की वजह से, तो महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं बेचारे। लोग अपने घर के 2 वक्त की रोटी पूरी कर रहे हैं, यही गनीमत है। लेकिन जज्बा वही है, जज्बा वही है। आज भी अगर किसी को आवाज़ दी गई मुल्क के लिए खड़ा होने के लिए, तो पहली फुर्सत में अल्हम्दुलिल्लाह सब आ जाएंगे। अगर मैंने और आपने मिलकर इस मुल्क को मज़ीद बेहतर बनाना हो, इनफरादी तौर पर मेरा क्या फ़र्ज़ है, मैं क्या करूँ? मैं सिर्फ अपनी एक बंदे की बात कर रहा हूँ। हमारा इनफरादी तौर पर ये फ़र्ज़ है कि हम अपने मुल्क के कानून की पासदारी रखें। हाँ, ज़बरदस्त। और अपने मुल्क के लिए हर वक्त तैयार रहें, तो इंशाअल्लाह आप और हम ही इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है ना। अगर आप खुद एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश करेंगे
तो वो एक शहरी से पूरे मुआशरे तक ये बात चली जाती है। तो हमने आगाज़ खुद से करना है, फिर किसी और के ऊपर तनकीद करना है। बहुत मोहब्बत है, बहुत इंतहा मोहब्बत है। ओए हाय 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 हाय। लोग कह रहे हैं कि हालात ख़राब हैं, सड़कें ख़राब हैं, रोज़गार कम है, उसके बावजूद भी मोहब्बत है। बहुत मोहब्बत है। पाकिस्तान है ना हमारा, पाकिस्तान का मतलब क्या होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारा पाकिस्तान का मतलब यही होता है, बस सड़कें खराब ना हो या कुछ भी हो। मोहब्बत में कमी नहीं आ सकती। मोहब्बत में कमी कभी भी नहीं आ सकती भाईजान। ठीक, क्या मैसेज है आज के दिन के हवाले से नौजवान नस्ल को? नौजवान नस्ल को यही है मेरी दरख्वास्त है, अपनी मेहनत करें, अपना काम करें, अपनी मेहनत में जो है तो जिद्दोजहद करें, अपनी मेहनत को। यही आपकी कंट्रीब्यूशन हो सकती है। 14 अगस्त के हवाले से मैसेज क्या नौजवान नस्ल को, आने वाली नस्ल को मैसेज है आज के दिन के हवाले से? भाई यही मैसेज है कि भाई क्या कहते हैं, पहले तो सबको मुबारकबाद। वाह वाह, ज़बरदस्त, 79 मुबारक जी। और नई नस्ल को यही पैगाम है कि भाई हमने जो क्या कहते हैं, जो बड़ों ने हमारे कुर्बानियाँ दी हैं उसको नज़र रखते हुए हम उसको आगे लेके चलना है। वो मैसेज आगे डिलीवर करें अपने बच्चों में उनको बताएं कि क्या किया हमारे बुजुर्गों ने, आने वाली नस्लों को भी डिलीवर करें। ताकि उनको समझ में आए कि हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी, कुर्बानियाँ देने के बाद पाकिस्तान की जदोजहद के साथ इस मुल्क की अहमियत क्या है, क्या है। बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है, बहुत मोहब्बत है। क्या कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए? जब आवाज़ लगाए कोई मुश्किल वक्त में तो खड़े हो जाएंगे, खड़ा होना है, आना है। अच्छा, आप और मैं मिलकर इस मुल्क को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? बेहतर बनाने के लिए तो भाई बहुत कुछ हो सकता है, करने वाला हो तो। मेरा और आपका ज़ाती फ़र्ज़ क्या है? इनफरादी एक बंदे की बात कर यार देखो, अब हम अपनी बात करते हैं, हम तो है गरीब आदमी, ठीक है, सही है, हम दूसरों की बात कर नहीं रहे सकते। सही है, गरीब आदमी के लिए मेन चीज़ होती है कि महंगाई को तोड़ना चाहिए इंसान को, और जो बड़े पैसे वाले हैं उनको चाहिए कि गरीबों को थोड़ी मदद करें और अपने उससे ना उसके लिए निकालने के लिए। ठीक, आज का दिन सेलिब्रेट करते हैं, घर पे परचम वगैरह लगाते हैं? जी हाँ, लगा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सादकाबाद की रिहाइश है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बेहतरीन। यही मैं हर खास व आम से यही बात कर रहा हूँ कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं और मैसेज क्या है इस दिन का। अब आली महंगाई भी है, पेट्रोल भी महंगा है, सड़कें भी ख़राब हैं। सवाल ये है कि इन सारी चीज़ों के बाद भी मुल्क से मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुल्क है, बनाते हैं। अब ये देखा ये जा रहा है कि इन चीज़ों की आड़ लेके कुछ लोगों ने पाकिस्तान पे ही बोलना शुरू कर दिया। ये ऐसे में कुछ लोगों की नाअहली होती है ना, वो है। बाकी मुल्क बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप रहे, हर चीज़ दुरुस्त है। हमारी नाअहली अगर होगी तो सब कुछ होगा। बाकी जो दूसरे मुल्क है वहाँ भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी आज़ादी बनाई जाती है। अभी हमारा मार्का हक था, 1 साल हो गया उसको, बिल्कुल, तो उस पर भी हमारे पाकिस्तान फ़ख्र से बता रहे थे कि जी पाकिस्तानी हैं हम, सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन। मुझे और आपको इस मुल्क की खिदमत करने के लिए जो भी हमारी कैपेसिटी है, जो भी सलाहियत है, हम क्या कर सकते हैं? कौन सा ऐसा काम करें कि हमारे हिस्से का फ़र्ज़ अदा हो जाए? भाई हम तो बोलते हैं कल 14 अगस्त है, तो जुम्मे की नमाज के बाद मुल्क के लिए भी दुआ होनी चाहिए, हमारी फौजियों के लिए भी दुआ होनी चाहिए, और 2 रकात नफल पढ़ के इस मुल्क के लिए बस दुआएं करो, बस शुक्राना अदा करें, दुआ करें कि आप एक आज़ाद मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं और सांस ले रहे हैं। कितनी मोहब्बत है, अपनी जान से ज़्यादा, पहले पाकिस्तान, बाद में सब कुछ। लाजवाब कर दिया भाई। मैं तो समझ रहा था कि ज़रा तमहीद मानेंगे, एक जुमले में वो कहते हैं ना, समंदर को कूजे में समा दिया कि अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत है। हमने देखा आजकल कुछ लोग ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी बात करना शुरू हो गए और वो सहारा लेते हैं बेरोज़गारी का, मुल्क की हालात ख़राब है, महंगाई है, इस आड़ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो जाता है। नाशुक्र लोग हैं, खुद मेहनत करते नहीं हैं। हाँ, और इल्ज़ाम पाकिस्तान हुक्मरान, पहले खुद सही हो जाए, हुक्मरान ऑटोमेटिक खुद मेहनत नहीं कर रहे, बस पाकिस्तान पे तनकीद करनी है। क्या नौजवान नस्ल को मैसेज देना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन के हवाले से मैसेज यही है कि भाई अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, और मुल्क है तो हम हैं। अगर मुल्क ही नहीं होगा, हम इसके खिलाफ तनकीद करते रहेंगे तो फिर हमारा कोई मुस्तक़बिल नहीं। बेहतरीन यार, ज़बरदस्त। क्या जज्बा होता है इस दिन? यार ये जज्बा तो हमारी आज़ादी के जज्बे, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये चीज़ें हम देखें तो
फ़लस्तीन की हालत देख लें, मकबूजा कश्मीर की हालत देख लें। तो हमें इन दिनों अपने जितने भी सियासी इख्तलाफात हैं वो बुला के हमें एक पाकिस्तानी होना चाहिए और जज्बे से दुनिया को दिखाना चाहिए कि ये मुल्क जो है माशाल्लाह कलमे की बुनियाद पे बना है और हम इससे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपने जिस तरीके से पाकिस्तानी परचम लगाया है बाइक पर और जैसे आप उसका एहतमाम कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। जो सच्चा पाकिस्तानी होते हैं जो लोग ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत का इजहार करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल की हमने देखा है कि आजकल लोग हमें ये बताते हैं कि भाई सड़कें ख़राब हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है, तो बेरोज़गारी है। इस आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ बोलना शुरू हो जाता है। नहीं, ये तकरीबन मेरी 36 साल एज है। तो मैं 36 साल से लोगों को रोता हुआ देखो, ना शुक्र हैं और ये रोते ही रहेंगे, वो रोते रहेंगे, ना शुक्र हैं ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे सिंध हो, पंजाब हो, जो भी हो, हमारी सरजमीन, हम इस पे फ़ख्र है हमें कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले तो हम मुसलमान हैं और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पाकिस्तानी हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कितनी मोहब्बत है पाकिस्तान यार, हम तो जान पेश करने के लिए तैयार हैं, हर टाइम तैयार हैं अपने वतन के लिए। क्या बात है जी। चलें, ये ही सबसे खूबसूरत मैसेज था और इसी मैसेज पे मैं आज के प्रोग्राम का अख्तिताम करना चाहूँगा। मेरे प्रोग्राम का मौजू ये था कि जश्न आज़ादी का जो दिन होता है ये पाकिस्तानियों के लिए कैसा दिन है। हम सेलिब्रेट जब करते हैं तो क्या जज्बा अंदर होता है जो हमें यूँ जो आप इस वक्त माहौल देख रहे हैं जो ये समा बना देता है। माहिरीन से भी बात की हमने, तारीख़दान जो है वो क्या कहते हैं उनसे भी बात की, मुल्की मसाइल के ऊपर भी इस पर बात हो रही थी, कराची शहर के हवाले से बात हो रही थी। मगर जब आप इसके लुब्बे लुबाब की बात करेंगे, इसके कंक्लूजन पे आएंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा और वो जवाब ये है कि हर हाल में पाकिस्तान जिंदाबाद। हमने अपनी मेहनत, लगन, मोहब्बत से इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। जहाँ कहीं हमारी कोताही है उसको बेहतर करना है, जहाँ कहीं निशानदेही कर सकते हैं वहाँ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जश्न आज़ादी की एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद। अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ आज का दिन उसी जज्बे के साथ मनाएं जो आज के दिन का हक है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।